जेंटल क्लास का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो रेड आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब का उस पर क्लिक कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नांदो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का वीडियो यानी बाइनरी नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा हम पढ़ेंगे लॉजिकल। तो देखिए सर, हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में अंतर क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे, बने रहिएगा। तो देखिए सर, अगर यानी इफ यदि अगर जो बोलिए सर, अगर 0 से लेके 9 तक का अंकों का प्रयोग करके जो भी अंक लिखा जाए वह डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, लेकिन सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग किया जाए वह बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे सर। एग्जाम्पल ले लीजिए 111। अगर 111 ले लिए सर, इसको आप भी पढ़ रहे हैं 111, हम भी पढ़ रहे हैं 111, लेकिन कोई बंदा इसको 7 पढ़ेगा। तो 7 कब पढ़ेगा, 111 कब पढ़ेगा? देखिए सर, अगर बेस यानी आधार 10 लगा हुआ रहे तब यह डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें आपको 111 ही पढ़ना, लेकिन इसका बेस 2 लगा हुआ रहे तो यह बाइनरी नंबर सिस्टम है, लेकिन इसमें आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, 7 पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे और क्यों पढ़ेंगे देखिएगा। देखिए यहाँ पर बेस 10 लगा हुआ क्यों है, क्योंकि आपको हम बताए थे 0 से लेकर 9 तक का अंकों का प्रयोग करके जो भी लिखा जाए अंक। तो देखिए सर, 0 से 9 तक में कितना अंक होता है, 10। यही चलते यहाँ पर कितना आधार होता है, 10। और बाइनरी नंबर सिस्टम में तो सिर्फ 2 अंक का प्रयोग होता है, 0 और 1 का, इसलिए यहाँ पर आधार कितना होता है, 2। इसलिए इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है, और 10 लगा हुआ है तो इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो चलिए अब हम सीधा समय ना व्यर्थ करते हुए लॉजिक पर जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका लॉजिक देखिए क्या है सर, मेरा लॉजिक ही हर चीज़ पर काम करता है। लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 1 से, कितना सर, 1 से शुरू करना है, स्टार्ट से 1 से करना है। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर ले जाना है, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर ले जाना है। आप मेरा लॉजिक और आपका लॉजिक बिल्कुल यही है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद याद रखिए, लॉजिक कहता है जिसको ऐड करने पर, जिसको जोड़ने पर प्रश्न वाला अंक पूरे उसको 1 मानना है, जिसको जोड़ने पर कुछ ना पूरे, जो बेकार में है, उसको क्या मान के चलना है, 0। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पर देखिएगा सर। और 1 नंबर कहता है क्वेश्चन क्या, 1 नंबर क्वेश्चन है 29 को द्विधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखा जाता है। 29 को लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में किसको लिखना है सर, 29 को। तो 29 को लिखना है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, बस कुछ नहीं करना, लॉजिकल बात। चलिए 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 के बाद 2 लीजिए, 2 के बाद 4 लीजिए, 4 के बाद 8 लीजिए, 8 के बाद 16 लीजिए, 16 ले लिए। आप देखिए सर, किसको किसको जोड़ने पर 29 पूर रहा है, तो 16 प्लस 8 कितना होता है, 24। 24 प्लस 8 28, और 28 एक कितना होता है सर, 29। यानी इन सभी को जोड़ने पर हमको कितना पूर रहा है, 29 यानी 29 पूर रहा है। तो अब हम जिसको जिसको जोड़ने पर 29 पूरा उसको 1 मानेंगे, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको नहीं पूरा इसको 0, बाकी को 1। बस ये आपका चेंज हो गया, द्विधारी संख्या पद्धति में चेंज हो गया। तो आपका आंसर हो गया 110101। ऑप्शन नंबर कितना सर, 2। बिल्कुल लॉजिकल, कोई आपको बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलिए सर क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से अपने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर कितना सर, 2। प्रश्न नंबर 2 में 129 को द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों में लिखा जाएगा, कितने अंकों में लिखा जाएगा। तो आपको अंक बताना है, इसमें आपको अंक बताना है कितने अंकों में लिखा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अंक बताना है तो सबसे पहले क्या करिए, 1 लिखिए, 1 के बाद क्या लिखिए सर, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16,
16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद कितना सर 128, 64 के बाद कितना होगा 128, 128 लिख दिए। अब हम देखिए सर 129 जो है किससे पुरता है, 128 प्लस 1 करते हैं तो 129 पुरता है। तो जिसको जिसको जोड़ने पर 129 पड़ा उसको 1 लिखे, बाकी को 0, 1 0 फिर 0, फिर इसका बदले भी 0, फिर इसका बदले भी 0, फिर इसका बदले भी 0, इसका भी बदले 0, लेकिन 1 का प्रयोग किया तो इसको 1 मानेंगे। अब देखिए कितना अंक का प्रयोग हुआ, 1 अंक प्रयोग हुआ, 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया कितना सर, ऑप्शन नंबर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, आपको कितना अंक आया, 8 अंक आया। ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। कितना अंक का प्रयोग करके होगा सर, 8 अंकों का प्रयोग करके इसको लिखा जाएगा। आपका सही उत्तर कितना हो गया, 8। अब हम चलते हैं, अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 137 को द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने का अंतिम 4 अंक क्या होगा। अंतिम 4 अंक बताना है, अंतिम 4 अंक बताना है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन में अंतिम 4 अंक बताना है, तो फिर उसी करेंगे। 1 के बाद लेंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद क्या लेंगे सर 164 के बाद लेंगे कितना, 64 के बाद हम लेंगे 128। अब देखिए सर 137 किस किस अंकों के जोड़ने से प्राप्त हुआ, 137 किस किस अंकों से जोड़ने से प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 137 को जोड़ना है और आपको प्राप्त भी करना है किस अंकों से, 137 जोड़ना है सर, और आगे ले जा सकते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए किस प्रकार से हम जोड़ें कि 137 प्राप्त होगा। ऐसा करते हैं, 100 देखिए 28 है, 128 अब प्लस अगर हम कितना कर दीजिएगा 8, 100 प्लस 28 प्लस 8 कितना होगा सर 136, 136 और एक कितना होगा 137। अब हम कह सकते हैं 128 और 8, 100 कितना 36 और एक कितना 137, इन सभी जोड़ने पर प्राप्त हुआ। तो अब इस सबको क्या मान लेंगे सर 1 1 1, बाकी सबको क्या मानेंगे सर 0, तो 0 0 0 0 0। और आपको क्वेश्चन बोला अंतिम से लिखना है अंक, अंतिम से अंक लिखना है। तो अंतिम से अंक की आपका तो ऐसे उत्तर हो ही गया, लेकिन अंतिम से किस प्रकार से अंक लिखिएगा ध्यान दीजिएगा। अंतिम से बताना है, तो अंतिम में देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है, अंतिम में देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। अंतिम में 4 अंक की दिख रहा है सर, 10001 यही दिख रहा है। आप सभी को भी दिख रहा होगा, हमको भी दिख रहा है। तो 3 का आपका सीधा और डायरेक्ट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अंतिम से हम लोग 4 अंक को क्या कर दिए हैं, लिख दीजिए। अंतिम मतलब यहाँ से नहीं लिख देना, यहाँ से लिख दीजिएगा तब तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अंतिम से 4 अंक सिर्फ वही हुआ जो हमने बताया, जो आपने सुना, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सर, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी सम संख्या हो सकती है जब उनके, ऑप्शन नंबर 1 दिया है अंतिम अंक 0 हो, ऑप्शन नंबर 2 दिया है जब उनका अंतिम अंक 1 हो, जब ऑप्शन नंबर 3 जब उनका अंतिम अंक 0 या 1 दोनों में से कोई हो, ऑप्शन नंबर 4 दिया है जब उनका अंतिम 2 अंक शून्य हो। तो देखिए सर किसी भी सम संख्या द्विधारी अंक पद्धति में लिखने पर उसका अंतिम अंक याद रखिएगा हमेशा शून्य होता है। अंतिम अंक हमेशा कितना होता है सर, शून्य होता है। आप किस प्रकार से सुन लीजिएगा, जैसा पोइडेट हम आपको 4 लिख दिया जाए, 4 को लिखना है या एक सम संख्या है, अंतिम अंक लिखना है, इसको किस प्रकार से द्विधारी में लिखना है तो आपको सब जानते हैं। 1 के बाद लेंगे 2 और 2 के बाद कितना लेंगे 4, तो 4 लिखना है। तो देखिए सर 4 तो डायरेक्ट हो गया 4, यहाँ पर 1, बाकी सब इसका बाद क्या हो जाएगा 0। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे थे। देखिए सर अंतिम अंक कितना आ गया, शून्य आ गया, इसमें भी अंक शून्य। आप और कोई भी संख्या लेके बना सकते हैं। आप कोई और संख्या लेना चाहते हैं तो 4 ना लेके आप 6 ले लीजिए, तो 6 ले लीजिएगा, तो 6 में भी लिखिएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद
4, तो 4 2 कितना होगा 6। इसमें भी देखिए सर एक एक लिखिएगा कितना 0, तो अंतिम अंक कितना प्राप्त होगा 0। हम कह सकते हैं सम संख्या जब भी लिखेंगे तो अंतिम अंक हमेशा कितना प्राप्त होगा सर, शून्य प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर 4 का उत्तर कितना हो जाएगा, 1 नंबर। अंतिम अंक हमेशा कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्या कहता है, एक द्विधारी अंकन पद्धति तभी विषम संख्या हो सकती है, 1 नंबर ऑप्शन, जब उनके अंतिम अंक 1 हो। तो देखिए इसका आंसर होगा यही कि जब उसका अंतिम अंक क्या हो, 1 हो। क्यों, चलिए चेक कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, कोई भी विषम संख्या ले लीजिएगा, इसको लिखिए क्यों पर किस प्रकार से, 1 2 4 उसके बाद 8। अब देखिए 8 + 1 करिएगा तो 8 + 1 कितना आ गया सर, 9 हो गया। तो 9 पूरे गया, तो इसको लिखिए किस प्रकार से, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1। तो देखिए इसका अंतिम अंक कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब देखिए कोई भी ले सकते हैं आप, 7 भी ले सकते हैं। इसको क्या लिखिएगा, 1 2 4। अब इसको जोड़िएगा सर, तो इसको जोड़िए तो 4 + 2 छो 1 कितना हो गया, 7। 7 को लिखिए, जोड़ दिए, 7 पूरे गया। इसको किसे लिखेंगे, 1 1 1। इसमें भी अंतिम अंक कितना प्राप्त हुआ, 1, इसलिए इसका उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1, जब उनका अंतिम अंक कितना हो, 1 हो, 1 हो। बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। किस प्रकार से आप लोग चेक करेंगे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है 6 नंबर, ये आपका किस में लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। आप इसको परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन तो कैसे कीजिएगा सर, तो परिवर्तित करें तो किस प्रकार से कीजिएगा। तो पहला हम चेक कर लें क्या बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसका मान क्या हो सकता है। तो मान निकालना ऑब्वियस सी बात है, इसको आप 1 रख लीजिए, 1 के बाद क्या रख लीजिए, 2, 2 के बाद कितना होगा 4, 4 के बाद होगा 8, 8 के बाद होगा 16। आप बताइए 16 के बाद कितना होगा सर, इसका 32। अब 32 के बाद ही कितना होगा सर, 64। इसको कितना लिख सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं, तो हम बोले थे 0 वाला मान को जिसको जोड़ा ही नहीं जाता, तो आपको तो ऑब्वियस ही बात है कि 0 वाला मान से बस समाप्त हो गया सर। तो जोड़िए किसको, 64 जुड़ाएगा और 16 जुड़ाएगा और 8 जुड़ाएगा और 2 जुड़ाएगा और 1 जुड़ाएगा, नहीं जुड़ाएगा क्योंकि 1 में 0 लगा हुआ है। तो अब जो जो इसमें 0 नहीं है मान उसको जोड़ाएगा, तो जोड़िए 64 + 16, तो 60 10 70 और 70 और 10 कितना हो गया सर, 80। 80 अब +8 88, 88 अब +2 कितना हो जाएगा सर, 88 + 2 कितना हो जाएगा 90। तो इसको किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित कर देंगे तो इसका मान कितना हो गया 90। इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बताइए 6 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 नंबर ऑप्शन उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा 90। कुछ भी नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना, गुना दो करते जाना। जो 0 है उसका मान नहीं लेना है, जिसका मान 1 है उसका मान प्लस कर देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, इसी जैसा है, इसको भी परिवर्तित करना है। बिल्कुल ये तो और आसान है भाई, ये तो और आसान है, इसको परिवर्तित करना कौन बड़ी बात है। आप लोग तभी सीख गए। उसके बाद बोलिए 1, 1 के बाद क्या लेंगे, मन मन में बोलिएगा, 2, 2 के बाद क्या लेंगे 4। ऐसे भी बोलिएगा तो हमको सुना नहीं देगा, जैसे बोलना है बोलिए। आप देखिए सर इसको जोड़ेंगे सिर्फ 4 + 2, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 4 2 जोड़ेंगे तो प्लस कितना होगा 6। प्लस प्लस लेना नहीं लेना तो बात पर बात है। तो आंसर आपका कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर कितना होगा 7 का, ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 7 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा सर 6। कुछ नहीं, 0 ब्लॉक नहीं लेना है, बाकी जिसमें 1 है उसको जोड़ देना है। आप क्वेश्चन नंबर चलिए 8 लेकर, क्वेश्चन नंबर 8 लेकर चलिएगा। कंप्यूटर महाशय, अब कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन तो कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं हम करते हैं। अब देखिएगा सर लिखा हुआ 1001 द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी गई है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर नहीं लगाया है, सीधा बोल दिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया। ऐसा भी देता है कि आपको सिर्फ लिख देगा, नहीं लगाएगा, तो समझ जाइए लिखा तो या चाहे लगाया बात तो बराबर है। अब देखिए इसका दशमलव पद्धति में होगा। देखिए सर दशमलव में तो उतना देर से चेंज कर रहे थे, उतना देर से हम लोग क्या कर रहे थे, गाय भैंस मार रहे थे क्या, नहीं ना, दशमलव में चेंज कर रहे थे, डेसिमल में चेंज कर रहे थे, तो फिर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है फिर करना है। आप लोग डरते हैं क्या, 2 लिख देंगे 9,
आप लोग नहीं डरते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर एक लिखते हैं आप लोग, एक के बाद दो लिखते हैं, हमको पता है। दो के बाद चार लिखते हैं, चार के बाद कितना लिखते हैं? 8। आप लोग बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। आप लोग क्या करिएगा, 8 को जोड़िएगा और 1 के जोड़िएगा, बाकी सब कहिएगा जो अपना नानी घर। तो 8 + 1 जोड़िएगा तो ये अपना लॉकडाउन में नानी घर भी नहीं जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 9। घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। एकदम पढ़ते रहिए, बने रहिए। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, बस दोनों मिलकर गाड़ी चलता रहेगा। तो आपका आंसर 8 का कितना हो जाएगा सर? 9। 8 का हो जाएगा सर कितना नंबर? 9 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर चलते हैं। 9 को लेकर चलेंगे, आप भी चलिएगा, हम भी चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। टेंशन नहीं लेना, हम आपके साथ हैं। हम आपके हैं कौन फिल्म नहीं, हम आपके साथ हैं। तो चलिए सर, हम आपके साथ हैं तो साथ है। देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में किस द्विधारी अंकन पद्धति का मान गुण द्विधारी अंकन पद्धति जैसा ही है? देखिए किस द्विधारी अंकन पद्धति का मान गुण जो है द्विधारी अंकन पद्धति जैसा ही है, यही क्वेश्चन बोला है। तो यही क्वेश्चन बोला है तो हम आपको चेक करेंगे सर। जिसका भी मान देखेंगे 10 है जो और 1 और 0 से बना है, अतः उसका गुण द्विधारी पद्धति से मिलता है। यानी कहेंगे सर जो 1 और 0 से मिलकर बना होगा उसका गुण मिलेगा, जो नहीं मिल के बना होगा उसका नहीं मिलेगा। वो बेसी बात, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे? चेक करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर बैठते हैं। आप भी करे तैयार है ना? तो करने तैयार हैं तो करिए सर ऑप्शन से। आप लोग ऑप्शन सब रखिएगा, हम ऑप्शन नंबर डायरेक्ट 4 रखते हैं। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट 4 रखते हैं, चोरी से चोरी कर लिए है ना, ऑप्शन हम देख लिए हैं। आप लोग ऑप्शन नंबर रखिएगा। देखिए सर एक और रख के बता देंगे और कुछ। उसके बाद देखिएगा सर यहाँ पर 1 होगा, 1 के बाद कितना होगा? 2, 2 के बाद कितना होगा? 4, 4 के बाद कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखिए सर हम कह सकते हैं इस सभी को जोड़ने पर किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर है। तो कह सकते हैं कि 4 नंबर ऑप्शन जो है किसका है, किसके जैसा है? द्विधारी अंक की पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम जैसा है, बाइनरी नंबर सिस्टम जैसा। आप लोग ऑप्शन नंबर क्या रखिएगा? 1 रख के देख लेना। 1 रखिएगा 10 नहीं पुड़ेगा, 2 रखिएगा नहीं पुड़ेगा, 3 रखिएगा नहीं पुड़ेगा, लेकिन 4 रखिएगा तो पुड़ जाएगा 10। अगर 10 पुड़ गया तो हम कह सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम द्विधारी अंक पद्धति जैसा है, द्विधारी अंक की पद्धति जैसा है। क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें सिर्फ 2 ही अंक होता है, 0 और 1। बस ऑब्वियस सी बात है। आप लोग बहुत होशियार हो गए हैं, कि आप बहुत होशियार हो ही गए हैं, पढ़ रहे हैं तो होशियारी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आखिरी नंबर क्वेश्चन होगा पार्ट 1 वीडियो का। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 110 नहीं 10 देखिएगा। को द्विधारी अंक पद्धति कैसे लिखा जाएगा? 107 को द्विधारी अंक पद्धति कैसे लिखा जाएगा? आप लोग बहुत होशियार हैं, इतना होशियार है कि आप लोग अपने मन से आप बना सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग ये तो करना ही नहीं चाहिएगा तो हम जो है जिंदाबाद। अब हम है तो क्या गम है। तो लीजिए सर 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद कितना लीजिएगा? 16, 16 के बाद कितना लीजिएगा सर? 16, 16 के बाद कितना लीजिएगा? ध्यान देखिएगा 32, 32 के बाद कितना लीजिएगा? 64। अब हमको जोड़ना है, क्या जोड़ने पर क्या क्या जोड़ दें कि उसका मान कितना हो जाए? आप देखिएगा कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। आप भी जानते हैं कितना हो जाएगा? 107। 107 को पुराना है तो कैसे पुराइएगा? आप क्या कीजिए, 64 और 32 को जोड़िए। 64 और 32 जोड़िए तो कितना होता है सर? तो 60 और 30 आपका हो जाएगा 90, और 90 और 4 2 कितना हो जाएगा? 96। अब ये देखिएगा 96 हो गया। अब 96 में अगर आप लोग 8 जोड़िएगा तो 96, 8 कितना होता है? 96 और 8, आप लोग बहुत होशियार है। 96 8 होता है कितना? 104। तो 96 8 हो गया 104। 104। अब इसको 3 की आवश्यकता होगा तो 104 + 2 तो 106, 106 + 1 107। आप बहुत होशियार है, बहुत होशियार, हमको पता है। आप लोग 64 जोड़े हैं, 32 जोड़े हैं, 8 जोड़े हैं, 2 जोड़े, 1 जोड़े, तो 60 30 90 96 ही पूरा दिया। 96 8 104, 104 2 106, 106 1 107। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग होशियार है। जिसको जोड़े हैं उसको 1 मानिएगा, हम जानते हैं। जिसको नहीं जोड़े उसको 0 मानिएगा।
सीधा बात है, सीधा बात, इसमें कोई बड़ी बात है सर। ये आपका हो गया उत्तर। आपका उत्तर कितना आया? 110101 ज़्यादा शौक है आप सभी को तो नीचे में लगा दीजिए 2 का बेस। आपका उत्तर हो गया 1101110101 10 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर कितना सर? 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। आपको अभी तक हम 10 क्वेश्चन डील करवाए हैं, अगला पार्ट लाएंगे आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, समाप्त हो जाएगा। नहीं तो उसका अगला पार्ट में तो हो ही जाएगा। तो अभी तक जो पढ़ें ध्यान से पढ़िए, लॉजिकल पढ़िए। हम थोड़ा थोड़ा सा वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग देखते नहीं, इसलिए कम मिनट का वीडियो होता है। ज़्यादा बना देंगे नहीं देख पाइएगा। तो देखिए, बने रहिए, पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लगे कीजिए, ना लगे ना कीजिए। मेरा मेहनत बेकार जाने दीजिए। आप सब तो यही चाहते ही होंगे। चलिए कोई बात नहीं, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। जो भी देख रहे हैं थैंक्स, बने रहिएगा।